इमेजिन कीजिए कि आप अपनी कार एक बहुत बड़े मल्टी लेवल पार्किंग गैराज में ले जा रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप एंट्रेंस के पास एक चमकते हुए इलेक्ट्रॉनिक एलईडी बोर्ड की तरफ देखते हैं। वो बोर्ड तुरंत ग्रीन और रेड लाइट्स का एक ब्राइट ग्रिड दिखाता है कि लेवल 3 का बे 42 ओपन है। आप बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए या एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए सीधे बे 42 की तरफ ड्राइव करते हैं। अब एक दूसरे पार्किंग गैराज को इमेजिन कीजिए। वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है। इसके बजाय एक पार्किंग गार्ड एंट्रेंस पर एक पेपर नोटबुक लेकर बैठा है। जब 5000 स्पेस वाले गैराज में कहीं भी कोई स्पॉट खाली होता है तो गार्ड उसका नंबर एक हाथ से लिखी हुई लिस्ट के बॉटम में लिख लेता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो गार्ड आपको एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है, जाइए स्पॉट नंबर 12 चेक कीजिए। अगर किसी ने उसे ले लिया है तो मुझे कॉल कीजिए और मैं अपनी लिस्ट का अगला स्पॉट पढ़कर बताऊंगा। आप कौन सा सिस्टम प्रेफर करेंगे? ये पार्किंग सिनेरियो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ्री स्पेस मैनेजमेंट का एक बिल्कुल सटीक मिरर है। जैसे ओएस को यह ट्रैक करने के लिए कि कौन से डिस्क ब्लॉक्स एक्टिव फाइल्स के हैं, एलोकेशन स्ट्रेटेजीज जैसे कि आईनोड्स या कंटिगुअस चंक्स की जरूरत होती है, वैसे ही इसे उन फिजिकल ब्लॉक्स को ट्रैक करने के लिए जो इस समय वैकेंट हैं, एक उतने ही फास्ट और लो ओवरहेड सिस्टम की जरूरत होती है। जब भी कोई यूजर एक नया डॉक्यूमेंट सेव करता है, कोई वीडियो डाउनलोड करता है या कोई लॉग फाइल क्रिएट करता है, तो फाइल सिस्टम को एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा कि मुझे अभी खाली डिस्क ब्लॉक्स कहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा जब फाइल्स डिलीट होती हैं तो उन ब्लॉक्स को तुरंत रिक्लेम किया जाना चाहिए और रीयूज के लिए अवेलेबल मार्क किया जाना चाहिए। याद कीजिए कि हमने चैप्टर 6 मेमोरी मैनेजमेंट और चैप्टर 7 वर्चुअल मेमोरी में फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स को कैसे हैंडल किया था। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस पेज टेबल्स को 4 KB मेमोरी फ्रेम्स एलोकेट करने के लिए एक फ्री फ्रेम लिस्ट का यूज करता है। डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट भी बहुत सिमिलर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, लेकिन एक क्रिटिकल ट्विस्ट के साथ। डिस्क स्पेस रैम की तुलना में कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा होता है और परसिस्टेंट स्टोरेज को पावर आउटेजेस से भी सर्वाइव करना चाहिए। आइए उन 4 प्राइमरी टेक्निक्स को एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्री डिस्क स्पेस को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं, यानी बिट वेक्टर्स या बिटमैप्स, लिंक्ड फ्री लिस्ट्स, ग्रुपिंग और काउंटिंग। बिट वेक्टर्स या बिटमैप्स यानी द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। यह कैसे काम करता है? बिट वेक्टर या बिटमैप फाइल सिस्टम वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक एलईडी डिस्प्ले बोर्ड है। एक बिट वेक्टर में डिस्क को इंडिविजुअल बिट्स के एक कॉन्टिन्यूअस एरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर बिट एग्जैक्टली एक फिजिकल डिस्क ब्लॉक को करस्पॉन्ड करता है, यानी 1 इंडिकेट करता है कि फिजिकल ब्लॉक फ्री या वैकेंट है और 0 इंडिकेट करता है कि फिजिकल ब्लॉक एलोकेटेड या ऑक्यूपाइड है। नोट, कुछ सिस्टम्स इन कन्वेंशंस को रिवर्स कर देते हैं, यानी फ्री के लिए 0 और एलोकेटेड के लिए 1 यूज करते हैं। हमारे एनालिसिस और गेट एग्जाम प्रॉब्लम्स में कंसिस्टेंसी के लिए हम 1 = फ्री और 0 = एलोकेटेड पर ही टिके रहेंगे। अगर किसी डिस्क में 16 फिजिकल ब्लॉक्स हैं तो मेमोरी में इसका बिट वेक्टर कुछ इस तरह दिख सकता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक बिट वेक्टर का यूज फ्री और ऑक्यूपाइड स्टोरेज ब्लॉक्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह 16 इंडेक्स्ड ब्लॉक्स दिखाता है जो जीरोज को ऑक्यूपाइड स्पेस से और वंस को फ्री ब्लॉक्स के ग्रुप्स से मैप करता है और कंटिगुअस फ्री रीजन्स को हाईलाइट करता है। इस 16 बिट एरे को इंस्पेक्ट करके ओएस तुरंत देख सकता है कि ब्लॉक्स 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 और 13 एलोकेशन के लिए अवेलेबल हैं। हार्डवेयर एक्सीलरेशन और फास्ट सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। लिनक्स x84 और विंडोज NTFS जैसे प्रोडक्शन फाइल सिस्टम्स में बिट वेक्टर्स इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि मॉडर्न सीपीयू हार्डवेयर बिट्स को लाइटनिंग स्पीड से मैनिपुलेट करने के लिए कस्टम बिल्ट होता है। डिस्क पर पहला अवेलेबल फ्री ब्लॉक लोकेट करने के लिए सीपीयू को एक स्लो फॉर लूप एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती जो एक एक करके हर बिट को चेक करे। इसके बजाय ओएस बिट वेक्टर का एक पूरा 64 बिट वर्ड सीपीयू रजिस्टर में लोड करता है और बिट स्कैनिंग के लिए डिजाइन की गई एक सिंगल असेंबली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। x86 या x64 इंस्ट्रक्शन जैसे BSF यानी बिट स्कैन फॉरवर्ड या TZCNT यानी काउंट ट्रेलिंग जीरोज, C या C++ कंपाइलर बिल्ट इन जैसे बिल्ट इन CTZ या बिल्ट इन FFS यानी फाइंड फर्स्ट सेट। ये हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस एक सिंगल CPU क्लॉक साइकिल में 64 बिट इंटीजर के अंदर पहले 1 की बिट पोजीशन को लोकेट करते हैं, जो कि एक O(1) कांस्टेंट टाइम लुकअप ऑपरेशन है। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक बिट मास्क का यूज करके फर्स्ट अवेलेबल
डिस्क ब्लॉक को क्विकली ढूंढा जाए। एक 64 बिट इंटीजर में फर्स्ट सेट बिट को ढूंढने के लिए कंपाइलर बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके ये एक सिंगल सीपीयू इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट फ्री ब्लॉक के इंडेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर कोई एप्लीकेशन 4 सीक्वेंशियल ब्लॉक्स के कंटीगुअस एलोकेशन की रिक्वेस्ट करता है तो OOS एडजेसेंट रजिस्टर वर्ड्स में बिटवाइजर एंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है ताकि ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली 4 कंसिक्यूटिव वंस का सीक्वेंस मिल सके। सेक्शन ब्रेक। एड्रेस ट्रांसलेशन फ्रॉम बिट ऑफसेट टू फिजिकल ब्लॉक। जब OS बिट वेक्टर में एक स्पेसिफिक बिट पोजीशन पर 1 फाइंड करता है तो वो डिस्क पर एक्चुअल फिजिकल ब्लॉक नंबर कैसे कैलकुलेट करता है। गिवन W वर्ड साइज ऑफ द सिस्टम इन बिट्स फॉर एग्जाम्पल 32 बिट या 64 बिट वर्ड्स। I वर्ड का बिट मैप एरे के अंदर 00 बेस्ड इंडेक्स। J उस स्पेसिफिक वर्ड के अंदर फर्स्ट 1 का 0 बेस्ड बिट ऑफसेट। फिजिकल ब्लॉक एड्रेस PB इक्वल्स ओपन पेरेंथीसिस I टाइम्स W क्लोज पेरेंथीसिस प्लस J। क्विक एग्जाम्पल, सपोज बिट मैप 32 बिट वर्ड्स के एरे के रूप में स्टोर्ड है। W इक्वल टू 32। CPU वर्ड I इक्वल टू 4 को स्कैन करता है और पोजीशन J इक्वल टू 12 पर पहला फ्री बिट फाइंड करता है। फिजिकल ब्लॉक एड्रेस इक्वल्स ओपन पेरेंथीसिस 4 टाइम्स 32 क्लोज पेरेंथीसिस प्लस 12 इक्वल्स 128 प्लस 12 इक्वल्स 140। OS इमीडिएटली फिजिकल डिस्क ब्लॉक 140 पर एक राइट रिक्वेस्ट इश्यू करता है। सेक्शन ब्रेक। कैलकुलेटिंग बिट वेक्टर मेमोरी ओवरहेड। हालांकि बिट वेक्टर्स एक्सेप्शनली फास्ट होते हैं लेकिन वे फ्री नहीं हैं। एंटायर बिट वेक्टर या कम से कम उसका एक्टिव पोर्शन आइडियली मेन रैम में होना चाहिए ताकि एलोकेशन सर्चेस के लिए स्लो डिस्क रीड्स की जरूरत न पड़े। एक बिट वेक्टर कितना रैम कंज्यूम करता है, आइए इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। लेट D इक्वल टू टोटल डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी इन बाइट्स, B इक्वल टू डिस्क ब्लॉक साइज इन बाइट्स। टोटल नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स N इक्वल्स D डिवाइडेड बाई B। चूंकि एवरी ब्लॉक को बिटमैप में एग्जैक्टली 1 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। बिटमैप साइज इन बाइट्स इक्वल्स द सीलिंग ऑफ N डिवाइडेड बाई विच इक्वल्स द सीलिंग ऑफ D डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी 8 टाइम्स B। रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन, सपोज हमारे पास स्टैंडर्ड 4 किलोबाइट के B ब्लॉक साइज के साथ एक 2 टेराबाइट TB सॉलिड स्टेट ड्राइव है। टोटल डिस्क ब्लॉक्स N कैलकुलेट करें। D इक्वल्स 2 टेराबाइट्स विच इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 40 बाइट्स। B equals 4 kilobytes which equals 4 times 2 the power of 10 bytes which equals to 2 the power of 12 bytes. N equals to 2 the power of 41 divided by 2 the power of 12 which equals to 2 the power of 29 blocks which equals 536,870,912 blocks. Bit vector memory requirement calculate करें। Bitmap size in bits equals to 2 the power of 29 bits. Bitmap size in bytes equals to the power of 29 divided by 8 which equals to 2 the power of 29 divided by 2 cubed which equals to the power of 26 bytes. Bitmap size in megabytes equals to the power of 26 divided by 2 to the power of 20 which equals to the power of 6 megabytes which equals 64 megabytes. टेक अवे ये है कि एक मैसिव 2 टेराबाइट ड्राइव के फ्री स्पेस स्टेटस को स्टोर करने के लिए सिर्फ 64 मेगाबाइट्स रैम की ज़रूरत होती है। यह टोटल डिस्क कैपेसिटी के मुकाबले सिर्फ एक टाइनी 0.003% रैम ओवरहेड है। सेक्शन ब्रेक। बिट वेक्टर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस। ब्लेजिंग फास्ट लुकअप। CPU हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस फ्री ब्लॉक्स के लिए O(1) सर्च टाइम इनेबल करते हैं। कंटीगुअस ब्लॉक डिस्कवरी। फास्ट सीक्वेंशियल राइट्स के लिए ज़रूरी कंटीगुअस ब्लॉक्स को ढूंढना बिटवाइज मास्किंग का यूज करके बहुत आसान है। स्पेस एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन। यह ट्रैकिंग मेटाडेटा को सिकोड़कर हर ब्लॉक के लिए सिर्फ एक सिंगल बिट कर देता है। डिसएडवांटेजेस। एक्साबाइट स्केल्स पर स्केलेबिलिटी प्रेशर। एक 8 पेटाबाइट स्टोरेज सर्वर के लिए बिट वेक्टर सिर्फ फ्री स्पेस को ट्रैक करने के लिए ही 256 गीगाबाइट्स की प्योर रैम कंज्यूम करता है। persistent सिंक ओवरहेड। जब भी कोई ब्लॉक एलोकेट या फ्री किया जाता है तो रैम में बिटमैप डर्टी हो जाता है। सिस्टम रिबूट्स के दौरान कंसिस्टेंसी एश्योर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पर मॉडिफाइड बिटमैप बाइट को वापस फिजिकल डिस्क पर लिखना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। लिंक्ड फ्री लिस्ट्स द हैंड रिटन लेजर। यह कैसे काम करता है? अगर आप एक बिट वेक्टर के लिए मेन रैम के टेंस ऑफ मेगाबाइट्स रिजर्व करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री स्पेस को और कैसे ट्रैक कर सकते हैं? अब एंट्री होती है लिंक्ड फ्री लिस्ट की।
एक लिंक्ड फ्री लिस्ट स्कीम के अंडर सभी अनएलोकेटेड डिस्क ब्लॉक्स एक सिंगल फाइल सिंगली लिंक्ड लिस्ट में आपस में जुड़े होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में सिर्फ एक सिंगल पॉइंटर रखता है और वो है फर्स्ट फ्री ब्लॉक का फिजिकल एड्रेस जो लिस्ट का हेड होता है। बाकी बचे हुए पॉइंटर्स कहाँ स्टोर होते हैं? फ्री ब्लॉक्स के अंदर ही। क्योंकि एक फ्री डिस्क ब्लॉक में कोई एक्टिव यूजर डेटा नहीं होता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम उस खाली डिस्क ब्लॉक के सबसे पहले 4 या 8 बाइट्स को एक पॉइंटर में बदल देता है जो डिस्क पर अगले खाली ब्लॉक को टारगेट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर का यूज करके फ्री डिस्क स्पेस को मैनेज करता है। मेन मेमोरी में स्टोर्ड एक पॉइंटर फिजिकल डिस्क पर फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक को रेफरेंस करता है। यह ब्लॉक दूसरे एम्प्टी ब्लॉक्स के एक सीक्वेंस से लिंक करता है, जिससे एक चेन बनती है जो एक फाइनल ब्लॉक पर टर्मिनेट होती है, जो लिस्ट के एंड को इंडिकेट करता है। जब कोई एप्लीकेशन एक नए डिस्क ब्लॉक की रिक्वेस्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक 2 को एलोकेट करता है जो फ्री लिस्ट का हेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक 2 के एम्बेडेड पॉइंटर को रीड करता है जो ब्लॉक 3 की तरफ पॉइंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रैम पॉइंटर को अपडेट करता है ताकि फ्री लिस्ट हेड ब्लॉक 3 के इक्वल हो जाए। जब कोई एप्लीकेशन किसी फाइल को डिलीट करती है और किसी ब्लॉक को मान लीजिए ब्लॉक 15 को फ्री करती है, तब वो इस ब्लॉक 15 के एम्बेडेड पॉइंटर को करंट हेड ब्लॉक 3 को टारगेट करने के लिए सेट करता है। इस अपने रैम पॉइंटर को अपडेट करता है ताकि फ्री लिस्ट हेड ब्लॉक 15 के इक्वल हो जाए। सेक्शन ब्रेक। द जीरो रैम ओवरहेड एडवांटेज। लिंक्ड फ्री लिस्ट की मैथमेटिकल ब्यूटी इसका रैम मेमोरी फुटप्रिंट है। रैम ओवरहेड 1 पॉइंटर के साइज के इक्वल टू होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 या 8 बाइट्स। चाहे आपकी डिस्क 100 मेगाबाइट्स की हो या 100 पेटाबाइट्स की, रैम रिक्वायरमेंट वर्चुअली जीरो ही रहती है क्योंकि सारा पॉइंटर ओवरहेड अनएलोकेटेड डिस्क सेक्टर्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। द फैटल फ्लॉज ऑफ लिंक्ड फ्री लिस्ट्स। अगर लिंक्ड फ्री लिस्ट्स जीरो रैम का यूज करती हैं तो सभी मॉडर्न सिस्टम्स इनका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? कैटास्ट्रोफिक ट्रैवर्सल परफॉर्मेंस। डिस्क पर स्टोर की गई लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करना असाधारण रूप से धीमा होता है। 50 फ्री ब्लॉक्स खोजने के लिए डिस्क हेड को ब्लॉक 2 को रीड करना होगा, उसके पॉइंटर को पार्स करना होगा, फिजिकल रूप से ब्लॉक 3 पर सीक करना होगा, उसके पॉइंटर को पार्स करना होगा, ब्लॉक 4 पर सीक करना होगा, और इसी तरह आगे भी। चूंकि फ्री ब्लॉक्स समय के साथ फिजिकल डिस्क प्लेटर पर रैंडमली बिखर जाते हैं, इसलिए लिस्ट को ट्रैवर्स करने से हजारों महंगे रैंडम डिस्क 6O ऑफ के डिस्क IO ऑपरेशंस ट्रिगर होते हैं। कंटिग्यूअस ब्लॉक्स को लोकेट करने की असमर्थता। मान लीजिए कि किसी एप्लीकेशन को हाई स्पीड वीडियो रीडिंग फाइल के लिए 10 कंटिग्यूअस डिस्क ब्लॉक्स की जरूरत है। एक लिंक्ड फ्री लिस्ट आपको ये नहीं बता सकती कि क्या 10 लगातार ब्लॉक्स फ्री हैं जब तक कि वह डिस्क से रैम में पूरी चेन के हर पॉइंटर को रीड न कर ले। फ्रेजिलिटी। अगर फ्री चेन के बीच में एक भी डिस्क सेक्टर फिजिकल रूप से डैमेज हो जाता है तो पॉइंटर लिंक टूट जाता है और उस लिंक के आगे का हर डाउन स्ट्रीम फ्री ब्लॉक परमानेंटली खो जाता है या ऑर्फन हो जाता है जब तक कि एक फुल डिस्क कंसिस्टेंसी चेक रन न हो। सेक्शन ब्रेक। ग्रुपिंग। बैचेस में फ्री स्पेस को इंडेक्स करना। ग्रुपिंग टेक्निक इसके खराब डिस्क IO परफॉर्मेंस को दूर करने के लिए बेसिक लिंक्ड फ्री लिस्ट को मॉडिफाई करती है। हर फ्री ब्लॉक द्वारा केवल एक सिंगल डाउनस्ट्रीम फ्री ब्लॉक का पॉइंटर रखने के बजाय ग्रुपिंग पहले फ्री ब्लॉक को एक डेडिकेटेड फ्री स्पेस इंडेक्स ब्लॉक में बदल देती है। यह कैसे काम करता है? अगर एक डिस्क ब्लॉक 4 किलोबाइट्स यानी 4096 बाइट्स का है और एक पॉइंटर 4 बाइट्स का है तो एक सिंगल ब्लॉक 1024 पॉइंटर्स तक होल्ड कर सकता है। ग्रुपिंग के अंडर फर्स्ट फ्री ब्लॉक N-1 खाली डेटा ब्लॉक्स के फिजिकल डिस्क एड्रेसेस स्टोर करता है, प्लस बिल्कुल एंड में 1 पॉइंटर अगले ग्रुपिंग इंडेक्स ब्लॉक को टारगेट करता है। OS रैम में एक पॉइंटर रखता है जो इस प्राइमरी ग्रुपिंग इंडेक्स ब्लॉक को टारगेट करता है। यह डायग्राम एक फाइल सिस्टम में फ्री डिस्क स्पेस को मैनेज करने के ग्रुपिंग मेथड को समझाता है। मेन मेमोरी में एक पॉइंटर डिस्क पर एक इनिशियल इंडेक्स ब्लॉक को रेफरेंस करता है। इस इंडेक्स ब्लॉक में अवेलेबल फ्री डेटा ब्लॉक्स के एड्रेसेस की एक लिस्ट होती है, जबकि इसकी फाइनल एंट्री दूसरे इंडेक्स ब्लॉक से लिंक होती है, जिससे एडिशनल फ्री स्पेस को ट्रैक करने के लिए एक चेन बन जाती है। एलोकेशन मैकेनिक्स। जब किसी एप्लीकेशन को एक फ्री ब्लॉक की जरूरत होती है तो OS ब्लॉक 2 को ओपन करता है जो रैम में कैश्ड है एरे से, ब्लॉक 3 को पॉप करता है, ब्लॉक 3 एप्लीकेशन को सौंप देता है और इसके इन मेमोरी काउंट को कम कर देता है। OS बिना एक भी एडिशनल डिस्क रीड किए सीधे रैम से 1022 सब्सीक्वेंट ब्लॉक रिक्वेस्ट्स को पूरा कर सकता है।
जब एंट्री 1022 फाइनली एलोकेट हो जाती है तो इस फाइनल पॉइंटर रीड करता है जहां एंट्री 1023 ब्लॉक 100 की तरफ ले जाती है। ब्लॉक 100 को नए प्राइमरी ग्रुपिंग इंडेक्स ब्लॉक के रूप में रैम में लोड करता है और डेटा स्टोरेज के लिए ब्लॉक 2 को फ्री कर देता है। ग्रुपिंग क्यों जीतता है? ग्रुपिंग लिंक्ड लिस्ट्स के नियर जीरो लॉन्ग टर्म रैम फुटप्रिंट को बनाए रखता है, जबकि डिस्क आईओसी को ऑपरेशंस को एन के फैक्टर से कम करता है, जैसे कि 1000 टाइम्स फास्टर एलोकेशंस। सेक्शन ब्रेक। काउंटिंग क्लस्टरिंग कंटिन्यूअस स्पेस। रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिस्क ब्लॉक्स अक्सर कंटिन्यूअस क्लस्टर्स में एलोकेट और फ्री किए जाते हैं, खासकर जब एप्लीकेशंस बड़ी फाइल्स लिखती हैं, मीडिया स्ट्रीम करती हैं या डेटाबेस इंजन चलाती हैं। काउंटिंग स्ट्रेटेजी इस फिजिकल रियलिटी का फायदा उठाती है। यह कैसे काम करता है? इंडिविजुअल ब्लॉक एड्रेसेस की एक बड़ी लिस्ट मेंटेन करने के बजाय फ्री लिस्ट उस सेट के इक्वल टू है जिसमें 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107 है। काउंटिंग मेथड फ्री स्पेस को स्टार्ट एड्रेस काउंट पेयर्स के एक स्ट्रक्चर्ड एरे के रूप में स्टोर करता है। फ्री सेगमेंट टेबल उस सेट के इक्वल टू है जिसमें स्टार्ट ब्लॉक 101 और कंटिन्यूअस काउंट 7 है। यह टेबल एक फाइल सिस्टम में फ्री स्पेस मैनेजमेंट को इलस्ट्रेट करती है, जो स्टार्टिंग फिजिकल ब्लॉक एड्रेसेस को हर लोकेशन पर अवेलेबल कंटिग्यूअस फ्री ब्लॉक्स के नंबर से मैप करती है। काउंटिंग क्यों जीतता है? ड्रामेटिक मेटाडेटा कंप्रेशन। अगर एक सिस्टम के पास एक फ्रेश पार्टीशन पर 100,000 कंटिग्यूअस ब्लॉक्स फ्री हैं, तो एक प्योर लिंक्ड लिस्ट को 100,000 पॉइंटर्स की जरूरत होती है। काउंटिंग को सिर्फ 8 बाइट स्पेस की जरूरत होती है। स्टार्ट 0 काउंट 100,000 नेटिव कंटिग्यूअस एलोकेशंस। जब एक फाइल सिस्टम कंटिग्यूअस ब्लॉक रन की रिक्वेस्ट करता है, उदाहरण के लिए मुझे 30 कंटिग्यूअस दो, तो ओएस सिंपली अपनी काउंटिंग टेबल में एक ऐसी एंट्री सर्च करता है जहां काउंट 30 से ग्रेटर देन या इक्वल हो। यह मेमोरी में टेबल एंट्री को अपडेट करता है और फिजिकल रेंज को तुरंत फाइल सिस्टम को सौंप देता है। द कैच: अगर समय के साथ एक डिस्क बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाती है, जहां फ्री स्पेस अल्टरनेटिंग सिंगल आइसोलेटेड ब्लॉक्स में बंट जाता है, तो काउंटिंग टेबल डिग्रेड हो जाती है। एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो में हर फ्री ब्लॉक आइसोलेटेड होता है, काउंट इक्वल टू 1 होता है, जिससे स्टोरेज ओवरहेड डबल हो जाता है, क्योंकि अब हर एंट्री के लिए स्टार्ट एड्रेस और काउंट इंटीजर दोनों की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 5। गेट मास्टर क्लास कोलन स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। चलिए गेट एग्जाम्स और हाई लेवल सिस्टम्स इंटरव्यू असेसमेंट्स के 2 टिपिकल डिटेल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 1 कोलन बिटमैप रैम ओवरहेड और एड्रेस बाउंड्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोलन एक फाइल सिस्टम 16 टेराबाइट्स टीबी की टोटल कैपेसिटी वाले स्टोरेज एरे पर रन करता है। डिस्क ब्लॉक साइज 8 KB है। डिस्क के फ्री स्पेस को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड बिट वेक्टर के एग्जैक्ट साइज को मेगाबाइट्स में कैलकुलेट कीजिए। अगर डिस्क पर स्टोर किया जाए तो बिट वेक्टर मेटाडेटा द्वारा कंज्यूम की गई टोटल डिस्क कैपेसिटी के फ्रैक्शन या परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिए। अगर एक 32 सिस्टम बिटमैप में वर्ड इंडेक्स आई इक्वल टू 65,536 है, जिसमें बिट पैटर्न 0x00000004 है, जहां बिट ऑफसेट 0 LSB है और 1 एक फ्री ब्लॉक को इंडिकेट करता है, तो उस सेट बिट द्वारा रिप्रेजेंटेड एग्जैक्ट फिजिकल ब्लॉक एड्रेस PBA को डिटरमाइन कीजिए। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पार्ट 1। कैलकुलेट बिटमैप साइज यूनिट्स को 2 की पावर्स में कन्वर्ट करें। डिस्क साइज D इक्वल टू 16 टेराबाइट्स जो इक्वल है 16 टाइम्स 2 द पावर ऑफ 40 बाइट्स के जो इक्वल है 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 2 द पावर ऑफ 40 के जो इक्वल है 2 टू द पावर ऑफ 44 बाइट्स के ब्लॉक साइज B इक्वल टू 8 किलोबाइट्स इक्वल है 8 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 10 बाइट्स के इक्वल है 2 टू पावर ऑफ 3 टाइम्स 2 द पावर ऑफ 10 के जो इक्वल है 2 टू द पावर ऑफ 13 बाइट्स के। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स n कंप्यूट करें। n इक्वल टू है D डिवाइडेड बाई B जो इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 44 ओवर 2 टू द पावर ऑफ 13 जो इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 31 ब्लॉक्स के। बिट्स और बाइट्स में बिटमैप साइज कंप्यूट करें। बिटमैप साइज इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 31 बिट्स के। बिटमैप साइज इन बाइट्स इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 31 डिवाइडेड बाई 8 जो इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 31 ओवर 2 क्यूब जो इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 28 बाइट्स के। मेगाबाइट्स MB में कन्वर्ट करें। बिटमैप साइज इन मेगाबाइट्स इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 28 बाइट्स डिवाइडेड बाई 2 टू
2 द पावर ऑफ 20 बाइट्स पर मेगाबाइट जो इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 8 मेगाबाइट्स जो इक्वल टू है 256 मेगाबाइट्स के। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 कैलकुलेट परसेंटेज मेटाडेटा ओवरहेड। ओवरहेड रेशियो इक्वल टू है बिटमैप साइज इन बाइट्स डिवाइडेड बाय डिस्क साइज इन बाइट्स जो इक्वल टू है 2 द पावर ऑफ 28 ओवर 2 2 द पावर ऑफ 44 जो इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 16 के। 2 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 16 इक्वल टू है 1 ओवर 65,536 जो अप्रोक्सीमेटली है 0.00001525 के। परसेंटेज ओवरहेड इक्वल टू है 0.00001525 टाइम्स 100% जो इक्वल टू है 0.001525% के। सेक्शन ब्रेक पार्ट 3 फाइंड फिजिकल ब्लॉक एड्रेस PBE 32 बिट वर्ड वैल्यू 0x00000004 को एनालाइज करें। हेक्साडेसिमल 0x00000004 को 32 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें 00000 0 बिट पोजीशन जे को लोकेट करें बिट 0 इक्वल टू 0 बिट 1 इक्वल टू 0 बिट 2 इक्वल टू 1 ये हमारा सेट बिट है इसलिए जे इक्वल टू 2। एड्रेस ट्रांसलेशन फार्मूला अप्लाई करें दिया गया है I इक्वल टू 65,536 और W इक्वल टू 32। PBA इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस I टाइम्स W क्लोज पैरेंथेसिस प्लस J। PBA इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 65,536 टाइम्स 32 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 2। PBA equals 2,97,152 plus 2 equals 2,97,154. Set bit physical disk block 2,97,154 के करस्पॉन्डिंग है। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 2 ग्रुपिंग वर्सेस लिंक्ड फ्री लिस्ट डिस्क IO कंपैरिजन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक फाइल सिस्टम को एक नई फाइल के लिए 100 फ्री डिस्क ब्लॉक्स एलोकेट करने की जरूरत है। केस ए सिस्टम एक प्योर लिंक्ड फ्री लिस्ट का यूज करता है। केस बी सिस्टम ग्रुपिंग का यूज करता है जहां हर इंडेक्स ब्लॉक 50 ब्लॉक पॉइंटर्स होल्ड करता है और एक्टिव ग्रुपिंग इंडेक्स ब्लॉक पहले से ही रैम में कैश्ड है। ये मानते हुए कि फ्री ब्लॉक्स फिजिकल डिस्क पर रैंडमली बिखरे हुए हैं, दोनों स्कीम्स के तहत एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड डिस्क IO ऑपरेशंस के मिनिमम नंबर को कैलकुलेट कीजिए। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। केस ए लिंक्ड फ्री लिस्ट। लिंक्ड फ्री लिस्ट का यूज करके 100 ब्लॉक्स एलोकेट करने के लिए रैम से हेड ब्लॉक पॉइंटर फेच करें यानी ब्लॉक 1 डिस्क से ब्लॉन रीड करें ताकि उसका पेलोड और ब्लॉक 2 का पॉइंटर मिल सके जो कि है 1 IO। ब्लॉक 2 के पॉइंटर को फॉलो करें, ब्लॉक 2 को रीड करें ताकि ब्लॉक 3 का पॉइंटर मिल सके जो कि है 1 IO। सभी 100 बिखरे हुए ब्लॉक्स में इस सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल को रिपीट करें। टोटल डिस्क IO रीड्स इक्वल्स 100 ऑपरेशंस। हर सिंगल ब्लॉक एलोकेशन के लिए डिस्क से एक एम्बेडेड पॉइंटर को रीड करना रिक्वायर्ड होता है। सेक्शन ब्रेक केस बी ग्रुपिंग स्कीम। एक ग्रुपिंग इंडेक्स पहले से ही रैम में है। इसमें 49 फ्री डेटा ब्लॉक्स के पॉइंटर्स प्लस 1 पॉइंटर अगले इंडेक्स ब्लॉक के लिए है। OS बिना किसी इंडेक्स डिस्क रीड्स को परफॉर्म किए डायरेक्टली रैम से 49 फ्री ब्लॉक एड्रेसेस पॉप करता है। पॉइंटर्स का अगला बैच गेट करने के लिए OS डिस्क से रैम में 58th पॉइंटर यानी अगला ग्रुपिंग इंडेक्स ब्लॉक रीड करता है जो कि है 1 IO ऑपरेशन। रैम में नया इंडेक्स ब्लॉक अब बचे हुए 51 ब्लॉक्स के लिए पॉइंटर्स प्रोवाइड करता है जिसमें से 51 की जरूरत है, जिससे इस इंडेक्स ब्लॉक का बाकी हिस्सा यूज हो जाता है। टोटल डिस्क IO इंडेक्स रीड्स इक्वल्स 1 ऑपरेशन। कंक्लूजन ग्रुपिंग डिस्क मेटाडेटा रीड ट्रैफिक को 100 IO से घटाकर सिर्फ 1 IO कर देता है जो 99% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स। यह टेबल 5 की मैट्रिक्स के अक्रॉस 4 फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बिट वेक्टर या बिटमैप, लिंक्ड फ्री लिस्ट, ग्रुपिंग और काउंटिंग को कंपेयर करती है। रैम स्पेस ओवरहेड के लिए बिट वेक्टर मेथड मीडियम है जिसमें n बिट्स की जरूरत होती है। लिंक्ड फ्री लिस्ट मिनिमल है जिससे सिर्फ 1 पॉइंटर की जरूरत होती है। ग्रुपिंग भी मिनिमल है जिसमें रैम में 1 ब्लॉक की जरूरत होती है और काउंटिंग लो से मीडियम है जो एक सेगमेंट एरे को यूटिलाइज करती है। 1 फ्री ब्लॉक के लिए सर्च टाइम के टर्म्स में बिट वेक्टर फास्ट है जो CPU इंस्ट्रक्शंस के जरिए बिग O ऑफ 1 टाइम लेता है। लिंक्ड फ्री लिस्ट स्लो है जो हेड को पॉप करने के लिए बिग O ऑफ 1 लेता है। ग्रुपिंग फास्ट है।
जो रैम बफर से बिग ओ ऑफ 1 लेता है और काउंटिंग फास्ट है, जिसके लिए एरे में बिग ओ ऑफ लॉग एस सर्च की जरूरत होती है। कंटिगुअस ब्लॉक एलोकेशन के लिए बिट वेक्टर और काउंटिंग दोनों आउटस्टैंडिंग हैं, जबकि ग्रुपिंग पुअर है और लिंक्ड फ्री लिस्ट टेरेबल है। डिस्क आईओ ओवरहेड को देखें तो बिट वेक्टर पीरियोडिक डर्टी फ्लशेस के साथ लो है, लिंक्ड फ्री लिस्ट एक्सट्रीमली हाई है, जिसमें बिग ओ ऑफ के रीड्स की जरूरत होती है। ग्रुपिंग बहुत लो है, जिसमें पर एन एलोकेशंस सिर्फ 1 रीड की जरूरत होती है, और काउंटिंग लो है। लास्टली, हर मेथड की एक प्राइमरी वल्नरेबिलिटी है। बिट वेक्टर का बिट मैप साइज डिस्क कैपेसिटी के साथ स्केल होता है। अगर कोई चेन ब्रेक होती है तो लिंक्ड फ्री लिस्ट डाउन स्ट्रीम फ्री स्पेस खो देती है। पॉइंटर करप्शन से ग्रुपिंग का पूरा बैच इनवैलिडेट हो सकता है, और काउंटिंग फ्रेगमेंटेड डिस्क्स पर टेबल एक्सप्लोजन से सफर कर सकती है। सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग द सिस्टम स्टैक, मेमोरी वर्सेस फाइल सिस्टम्स। आइए थोड़ा पीछे हटें और उस ग्रैंड आर्किटेक्चरल लेआउट को देखें जिसे हमने पिछले 4 चैप्टर्स में बिल्ड किया है। यह टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में फाइल सिस्टम्स के साथ कंपेयर करती है। ये हाईलाइट करती है कैसे फिजिकल मेमोरी को फिक्स्ड 4 किलोबाइट फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज को 4 किलोबाइट डिस्क ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। यह इस बात को कॉन्ट्रास्ट करती है कि एम्प्टी स्पेस को कैसे ट्रैक किया जाता है, ये नोट करते हुए कि रैम फ्रेम एलोकेशन टेबल्स या फ्री फ्रेम लिस्ट्स का यूज करती है, जबकि डिस्क स्टोरेज बिट वेक्टर्स, ग्रुपिंग या फ्री लिस्ट्स का यूज करती है। फाइनली, ये एक्सप्लेन करती है कि पेज टेबल्स लॉजिकल पेजेस को फिजिकल फ्रेम्स से मैप करते हैं, जबकि आइनोड्स या इंडेक्स ब्लॉक्स फाइल ऑफसेट्स को डिस्क ब्लॉक्स से मैप करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंसिस्टेंसी के जरिए आर्किटेक्चरल एलिगेंस हासिल करते हैं, चाहे हाई स्पीड वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी रैम या नॉन वोलेटाइल मैग्नेटिक या फ्लैश स्टोरेज HDD या SSD को मैनेज करना हो। कोर प्रिंसिपल्स नहीं बदलते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में ब्रेक करें। इंडेक्स टेबल्स का यूज करके लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शंस को फिजिकल लोकेशंस से सेपरेट करें। बिट लेवल हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स का यूज करके ट्रैकिंग मेटाडेटा को कॉम्पैक्ट रखें। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने ये कवर कर लिया है कि डिस्क पर फाइल्स को कैसे एलोकेट किया जाता है और फ्री स्पेस को कैसे रिक्लेम किया जाता है, तो हमें फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के फाइनल ऑपरेशनल चैलेंज को टैकल करना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को यूजर्स के लिए एक्सेसिबल कैसे बनाता है, उन्हें अनऑथराइज्ड एक्सेस से कैसे प्रोटेक्ट करता है, और अचानक पावर फेलियर होने पर, डिस्क करप्ट होने पर उन्हें कैसे रिपेयर करता है। फाइल सिस्टम डिजाइन के जरिए अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए चलिए 9.5 फाइल सिस्टम माउंटिंग, प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी चेक्स की तरफ चलते हैं।